भारतीय संविधान की रचना निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 250 आर्टिकल 250 आर्टिकल हमारी जो आज की संविधान है उसमें जोड़ा गया था। तो इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बोला जाए तो संविधान का क्या कहते हैं बेस है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए ये सारा का सारा रिपीट क्वेश्चन है। वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्या कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे जिनके ही प्रस्ताव के ऊपर भारत का संविधान बनना चालू हुआ था, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं थे? जान लीजिए, जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सभा बना हुआ था उस सभा में महात्मा गांधी कभी भी शामिल नहीं थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी पढ़ चुके हैं हम। तो हम जानते हैं कि सर BN राव जो थे वो आपके भारत के संविधान सभा के संवैधानिक एडवाइजर या सलाहकार थे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? हम जानते हैं JV मालवंकर थे, GV मालवंकर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ हमें एक चीज और भी याद कर लेना होगा कि उप प्रधानमंत्री पोस्ट जो है वो संविधान में लिखित पोस्ट नहीं है। इसे पहली बार ही हम लोगों ने इसका गठन किया था कि प्रधानमंत्री के साथ एक उप प्रधानमंत्री भी होंगे। भारतीय संविधान अपनाया गया था। हम जानते हैं भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। भले उसको लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 से, लेकिन लागू तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो था अस्थाई जो आपका राष्ट्र ये क्या कहते हैं जो क्या कहते संविधान सभा के जो ये बने हुए थे अध्यक्ष बने हुए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद पहला जो चुनाव हुआ था ये क्या कहते हैं जो ये बनाने वाले थे संविधान बनाने वाले सदस्य थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना हुआ था। और जब यही जो आपका जो क्या कहते हैं संविधान सभा बनाने का जो सदस्य थे वही जब संविधान बनाए तो आपका इलेक्शन हुआ था 1952 में। 1950 के बाद यही संविधान सभा के द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष ही सीधे सीधे राष्ट्रपति बन गए। तो इसका मतलब है कि जो पहला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रपति बनना था स्वाधीन भारत के लिए उसका जो चुनाव हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था, भारत के जनता द्वारा नहीं हुआ था। और द्वितीय टर्म में जो उन्होंने किया उस वक्त भारत के जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। मतलब वो भी तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट तो जनता द्वारा होता नहीं है, वो सांसदों द्वारा ही चुनाव होता है। तो कहने का मतलब है कि पहला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था वो संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? देखिए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय गान जो पहली बार गाया गया था वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन हमारे पास जो यहाँ 4 ऑप्शन है उसमें देखिए 1911 है नहीं और उसमें दिया वर्ष 1950 में। तो वर्ष 1950 में हमें टिक मारना है। क्यों? क्योंकि इस गाने को राष्ट्रीय गान के रूप में भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था, वो था 24 जनवरी 1950 को। तो हम यहाँ पे क्या टिक मारेंगे कि वर्ष 1950 में, जबकि याद रखें कि पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में जन गण मन गाया गया था।
भारतीय संविधान लागू हुआ था, जरा शब्दों को ध्यान दें, लागू हुआ था। बना था आपको कब बना था? बना था आपको नवंबर में, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यहां बोलता है कब लागू हुआ था, तो कब इंप्लीमेंट होना चालू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऐसे सवाल पे टिक मारने के पहले थोड़ा सा समझना होगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो याद रखेंगे कि श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली बार स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी, और वो गवर्नर बनी थी या राज्यपाल बनी थी कहां की? यूपी की। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है वो पहली बार पूरे स्वाधीन भारत के यूपी की राज्यपाल बनी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? हम जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ठीक है ना? संविधान उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बोला था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये देखिए, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 बार आ चुका है। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र मतलब है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की जो बात का जिन्होंने एडवोकेट किया था वो थे जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो कितना बार हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो हम जानते हैं ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठन किया गया था। इसका हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडलीय शिष्ट मंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? हम फिर से, ये कितनी बार रिपीट हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस बना है। समग्र रूप में भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए शब्द पे ध्यान देंगे, लागू हुआ था। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कितनी बार करेंगे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो भारत के संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले ड्राफ्टिंग किया हुआ था और वही ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। तो संविधान के निर्माता जो है B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो हम जानते हैं कि पहली जब बार संविधान सभा की गठन हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा के आने का मकसद को बताया था, तो जिसे प्रस्तावना बोलते हैं। तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन को खाली घुमा के बोला गया, कुछ नहीं है। तो ये जो गणतंत्रीय दल बोलिए, गणतंत्र की स्थापना बोलिए, ये जो भी है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। मतलब क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो हम जानते हैं कैबिनेट मिशन क्यों आया था कि ब्रिटिश सरकार राज्य को क्या कहते हैं, ब्रिटिश सरकार यहां से शासन छोड़ना चाहता था और एक संविधान बना के एक संवैधानिक सरकार के हाथ में इसे सौंपना चाहता था। तो इसके लिए हम लिखेंगे शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। क्योंकि क्या था कि ब्रिटेन जो था
वो पहले से एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहां पे खुद पार्लियामेंट था, वहां पे खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके लिए उन्होंने भी जब सोचा कि भारत के हाथ में ही शासन व्यवस्था देना है, तो वो जो जानते थे उसी के मुताबिक उन्होंने यहां पे भी डेमोक्रेसी स्थापना करने का कोशिश किया, और साथ ही साथ एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना काफी जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने पहले कैबिनेट मिशन को भेजा 1946 में। तो हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन को किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण, मतलब शक्ति के ट्रांसफर के लिए, और एक संवैधानिक व्यवस्था, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बनाने के लिए। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत, अर्थात संविधान सभा के किस सदस्य ने बोला था, क्या बोला था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को बोला था। यह किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो हम जानते हैं कि बिहार से संविधान सभा में केटी शाह गए थे। केटी शाह ने इस बात को कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और या जो नीति निर्देशक तत्व है, वो एक किसी बैंक का पेएबल चेक की तरह है, देय चेक की तरह है, जिसको बैंक अपने सुविधा के अनुसार भुगतान करता है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जैसे ही खत्म हुआ, उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वाधीन करने के लिए बात कही थी, और उसी के तहत पे उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा हुआ था, और कैबिनेट मिशन के सजेशन पर ही भारत में फर्स्ट संविधान सभा का गठन हुआ चुनाव के द्वारा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? देखिए, इंडिया एक्ट 1919 को उसके आधार पर 1920 में सबसे पहला केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ। तो ये क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर 1920 में जो पहला विधानसभा का गठन हुआ, केंद्रीय विधानसभा का, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो संविधान सभा में राष्ट्रगान जो है वो आपका 24 जनवरी 1950 को गाया गया था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही ये सबसे पहले जो है जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा ही। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रगान को गाया गया था।